हेलो एवरीवन, आई एम टीनम पटेल इन फ्रंट ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? अपेंडिसाइटिस इज रिलेटेड टू अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट के ओपनिंग में जो होता है ट्यूब लाइक फिंगर लाइक शेप्ड होता है, जो कि एक थैलीनुमा होता है। ठीक है, वो होता है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मीन्स अ ट्यूब से अटैच एंड ओपनिंग इनटू द लोअर एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन के ओपनिंग में क्या होता है? ट्यूब लाइक अटैच्ड होता है। ये हमारे ह्यूमंस और मैमल्स, सारे मैमल्स में प्रेजेंट होता है। अब अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड कैसे होता है? अपेंडिक्स में जब हम खाना खाते हैं तो फिर जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, फिर वो जो बॉवल्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म होते मेटाबॉलिज्म होते क्या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, तो फिर जो लार्ज बॉवल्स जो होते हैं वो अपेंडिक्स में फंस जाता है, जो कि एक पस फॉर्मेशन करता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो कि कहलाता है अपेंडिसाइटिस। जब अपेंडिक्स में पस भर जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका अपेंडिसाइटिस। ठीक है, द अपेंडिक्स इज अ क्लोज इंडेड नैरो ट्यूब। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है? क्लोज इंडेड नैरो ट्यूब जैसे होता है दैट अटैच द सीजम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लोअर पार्ट जो होता है वो होता है आपका सीजम। ठीक है, लाइक अ वर्म, ये क्या कीड़े के जैसे दिखते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स का जो इनर लाइनिंग होता है वो स्मॉल अमाउंट में क्या म्यूकस प्रोड्यूस करता है। द वॉल ऑफ द अपेंडिक्स कंटेन्स लिम्फेटिक टिश्यू एंड पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, जो अपेंडिक्स के वॉल होते हैं वो लिम्फेटिक टिश्यू क्या करते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू को कंटेन करते हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम से क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाते हैं। फिर देन डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया, अपेंडिसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, क्या? अपेंडिसाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स विच इज स्मॉल फिंगर शेप्ड pouch attached to the beginning of the large intestine on the lower right side of the abdomen। क्या बोल रहा है? अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन अपेंडिसाइटिस कहलाता है, जो कि स्मॉल फिंगर शेप्ड होता है, जो कि थैलीनुमा अटैच होता है आपके बिगनिंग यानी लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआत के लोअर राइट साइड, एब्डोमेन के लोअर राइट साइड में लार्ज इंटेस्टाइन के ओपनिंग में थैलीनुमा फिंगर शेप्ड क्या स्मॉल फिंगर शेप्ड अटैच होता है, वो होता है आपका अपेंडिसाइटिस। ठीक है, एंड देन सेकेंड डेफिनेशन, अपेंडिसाइटिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी and if left untreated the appendix may rupture and cause a potential fetal infection। appendicitis क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी, जिसको अगर तुरंत ट्रीट नहीं किया गया तो फिर वो अपेंडिक्स क्या हो सकता है? रप्चर हो सकता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एंड देन आता है आपका टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो 4 टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस होता है। पहला एक्यूट अपेंडिसाइटिस, सिंपल टाइप होता है। सेकेंड एक्यूट प्रूलुवेंट अपेंडिसाइटिस। थर्ड परफोरेशन एंड ग्रैनस। एंड फोर्थ अपेंडिशियल एब्सेस। ठीक है, एक्यूट सिंपल अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो सिंपल एक्यूट अपेंडिसाइटिस वॉज डिफाइंड एज इन्फ्लामेड अपेंडिक्स विदाउट एनी साइन एंड परफोरेशन। ठीक है, क्या होता है? जो एक्यूट सिंपल अपेंडिसाइटिस को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें ना इस अपेंडिसाइटिस में क्या होता है? इसमें कोई साइन सिम्टम्स नहीं शो होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो अपेंडिक्स होता है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ। क्योंकि वहाँ पे जो होता है जो लार्ज बॉवल्स जो होते हैं वो वहाँ पे क्या हो जाता है? फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, जो कि एक एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता है इस वाले में। ठीक है, एंड देन आता है आपका एक्यूट प्रूलुवेंट अपेंडिसाइटिस। प्रूलुवेंट यूजुअली ऑलरेडी परफोरेटेड
ये प्रूलुमेंट अपेंडिसाइटिस पहले से ही क्या होता है, छिद्रित होता है। अपेंडिसाइटिस इज द मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर एक्यूट इन्फेक्शनेशन इंटायरिटीज इन चिल्ड्रंस एंड एज वेल एज इन एडल्ट्स। क्या बोल रहा है, अपेंडिसाइटिस इज द मोस्ट कॉमन डेंजरस डिफरेंशिएशन है किसके किसके बीच, एक्यूट इन्फेक्शन एंटायरिटीज और डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। और ये मैक्सिमम चिल्ड्रन से ज़्यादा किस में दिखाई देते हैं, आपका एडल्ट्स में। इस टाइप को जो एक्यूट प्रूलुमेंट अपेंडिसाइटिस जो होता है, इसमें जो अपेंडिक्स होता है वो स्वेलन के साथ साथ ही इन्फ्लामेशन के साथ साथ ही क्या हो जाता है, वहाँ पे छिद्रित हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड जो होता है आपका होता है वो परफोरेशन एंड गैंग्रेनस अपेंडिसाइटिस। ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ये तो परफोरेशन अपेंडिसाइटिस इज डिफाइंड एज अ डैमेज ऑफ अपेंडिक्स एंड अपेंडिक्साइटिस इज इन्फ्लामेशन। ये जो अपेंडिसाइटिस होता है ना, वो अपेंडिक्स को पूरी तरीके से रप्चर कर देता है, पूरी तरीके से डैमेज कर देता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। ग्रैंग्रेनस क्या होता है, ग्रैंग्रेनस अपेंडिसाइटिस वाज डिफाइंड एज एन इन्फ्लामेशन अपेंडिक्स। इन्फ्लामेशन हो जाता है विथ साइन ऑफ ग्लोसी ऑफ न्यूरेटिक टिश्यू बट नो फ्रैंक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या इन्फ्लामेशन हो जाता है अपेंडिक्स में विथ साइंस के साथ साथ इसमें कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, हमको शो होते हैं। इंटरनल भी पेन होते हैं एंड एक्सटर्नल भी हमारे एब्डोमेन में क्या होता है, पेन होता है। एंड देन आता है आपका फोर्थ अपेंडिशियल एब्सेस, ठीक है। तो अपेंडिकुलर एब्सेस इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पस रिजल्टिंग फ्रॉम necrosis of the tissue superimposed with infections in a inflammation appendix। इसमें क्या होता है, अपेंडिकुलर एब्सेस इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पस रिजल्टिंग। इसमें ना जो अपेंडिक्स होता है इसमें बहुत सारे पस भर जाते हैं, जिससे कि नेक्रोसिस यानी कि होता है डेथ ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स, जो कि पस रिजल्टिंग भरने की वजह से वहाँ के जो अपेंडिक्स के जो टिश्यूज एंड सेल्स होते हैं वो पूरी तरीके से डैमेज एंड क्या हो जाते हैं, डेथ होने लग जाते हैं, ठीक है। सुपर इम्पोज विथ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, और वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है अपेंडिक्स में, ठीक है। एंड देन आता है आपका कॉजेस ऑफ अपेंडिसाइटिस। पहला है इन्फेक्शन, ठीक है। ये इन्फेक्शन हमें एक्सटर्नल भी कॉज करता है, अफेक्ट करता है, और इंटरनल भी अफेक्ट करता है। सेकेंड है कोरोनरी कॉन्स्टिपेशन। कोरोनरी कॉन्स्टिपेशन कैसे, जब हमारे बॉडी में वाटर लेवल कम होता है तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशंस होने लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जब लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल रहता है तो फिर स्टूल पास नहीं होते हैं हमारे बॉडी से, बाहर नहीं होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, वाटर लेवल कम रहता है। तो उस कंडीशन में अपेंडिक्स में वो क्या फंस जाता है, अपेंडिक्स में वो स्टूल फंस जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पस फॉर्मेशन करने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है और इन्फ्लामेशन होने लगता है। सेकेंड है हेरिडिटी जनरेशन। कई बार जनरेशन अनुवांशिकता के कारण भी, जनरेशन्स के कारण भी ये कॉज करता है। इम्बैलेंस फूड कैसे कॉज कर सकता है, जब हम किसी भी टाइम में इर्रेगुलर या फिर बहुत सारे फूड को जो लगातार कंटिन्यू खाते रहते हैं और उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता, खाते ही रहता है बस। तो उस वजह से बॉडी उस चीज़ को क्या नहीं कर पाता, जल्दी से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है। तो फिर वो जब जल्दी से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तब भी वो अपेंडिक्स में फंसने का चांसेस रहता है। फिर प्रिवेंट ट्यूमर। कई बार ट्यूमर वहाँ पे उस जगह पे या फिर उस एरिया पे अगर ट्यूमर हुआ रहता है तो फिर ट्यूमर का जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे फंसने के चांसेस रहते हैं। एंड देन आता है उसके बाद सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो उसके पहला सिम्टम्स क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस होने लगते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, जब हमें अपेंडिसाइटिस होता है तो फिर लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, हमें भूख नहीं लगती है। लो कार्डियल फीवर होता है, फीवर हो जाता है हमें। स्वेलिंग इन एब्डोमेन,
एब्डोमेन में स्वेलिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि जब अपेंडिसाइटिस क्या है, हमारे लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में क्या होता है, उस जगह पे उस पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब अपेंडिसाइटिस क्या कॉज होता है तो हमारे एब्डोमेन भी क्या होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है और उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, ठीक है। एंड पेन अराउंड नेवल, इनहेबिलिटी टू पास गैस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। इसके 2 टाइप्स होते हैं ट्रीटमेंट के, ठीक है। पहला टाइप होता है आपका सर्जरी और दूसरा टाइप होता है आपका मेडिकेशन, ठीक है। सर्जरी के अंदर अपेंडेक्टोनॉमी, लेप्रोटॉमी एंड लेप्रोस्कोपिक, और मेडिकेशन में क्या होता है, एंटीबायोटिक या फिर पेनिसिलिन से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं सर्जरी के अपेंडेक्टोनॉमी। अपेंडेक्टोनॉमी क्या होता है? अपेंडेक्टोनॉमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। इट्स अ कॉमन इमरजेंसी सर्जरी दैट्स परफॉर्म टू ट्रीट अपेंडिसाइटिस एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडेक्टोनॉमी एक सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स है, ठीक है। अपेंडिक्स मतलब सर्जरी के थ्रू अपेंडिक्स को रिमूव करने वाला एक सर्जरी प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसेस है। ये एक कॉमन इमरजेंसी सर्जरी है जिसमें सिर्फ हम परफॉर्म करते हैं क्या, अपेंडिसाइटिस को ट्रीट करने के लिए, उसके इन्फेक्शन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं बॉडी से, ठीक है। ये होता है आपका अपेंडेक्टोनॉमी। सेकेंड आता है लेप्रोटॉमी। लेप्रोटॉमी क्या है? एक ओपन सर्जरी होता है जिसमें एक सिंगल लार्ज कट करते हैं हम, कहाँ पे, लोअर राइट साइड में, ठीक है, किसके, एब्डोमेन के, टू रिमूव अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए हम लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में क्या करते हैं, एक लार्ज कट करते हैं, ठीक है। व्हेन देयर्स वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन, इट्स समथिंग नेसेसरी टू ऑपरेट थ्रू अ कट अलोंग द मिडल ऑफ द एब्डोमेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेप्रोटॉमी, ठीक है। जब ये प्रोसेस इन्फेक्शन इनर लाइनिंग में क्या करता है, एब्डोमेन के जो इनर लाइनिंग में इन्फेक्शन वाइड स्प्रेड करता है, तो इट्स समथिंग नेसेसरी ऑपरेट थ्रू अ कट अलोंग द मिडिल ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के मिडिल लाइनिंग से भी हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेप्रोटॉमी प्रोसीजर। फिर लेप्रोस्कोपी क्या होता है? जब हम किसी को क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। तो एक लेप्रोस्कोपी के लिए लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोनॉमी, दिस मीन्स दैट यू आर स्लीप ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थीसिया क्या होता है? एक इंजेक्शन होता है जिसको हम सर्जरी से पहले देते हैं, जिसमें क्या होता है, आप सो रहे होते हैं सर्जरी के दौरान, ठीक है। व्हेन सर्जरी इज फिनिश, जब सर्जरी खत्म हो जाती है, द सर्जन क्लोज योर इंसिजन। जो इंसिजन कटा रहता है उसको सर्जन क्या कर देता है, क्लोज कर देता है विथ टिनी स्टिचेस, स्टेपल या फिर सर्जिकल टेप या फिर ग्लू से, ठीक है। वंस यू आर स्लीप, जब आप सो रहे होते हैं तो जो सर्जन मेक्स एन इंसिजन नियर योर बेली बटन, जो सर्जन होता है वो एक इंसिजन करता है, एक कट करता है आपके बेली बटन के पास में, एंड इंसर्ट अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड अ पॉट। और स्मॉल डिवाइस क्या करता है, इंसर्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पॉट। पॉट क्या क्रिएट करता है, ओपनिंग दैट योर सर्जन कैन यूज टू फिल द एब्डोमेन विथ गैस। एक ओपनिंग क्या करता है, ओपनिंग क्रिएट करता है जिससे सर्जन उसको यूज़ करके क्या कर सकता है, फिल कर सकता है आपके एब्डोमेन को, ठीक है। दिस क्रिएट स्पेस टू डू द ऑपरेशन, ठीक है। वो क्या करता है, स्पेस क्रिएट करता है, किसके लिए, ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट, अ स्मॉल कैमरा इज इंसर्टेड थ्रू अ पॉट, ठीक है। पॉट के थ्रू हम कैमरा भी इंसर्ट करते हैं ताकि द कैमरा शोज द सर्जरी ऑन अ स्क्रीन इन द ओपन ऑपरेटिंग रूम, ठीक है। वो कैमरा क्या करता है, शो करता है आपकी सर्जरी को आपकी स्क्रीन में, ऑपरेटिंग रूम के अंदर, ठीक है।
Once the surgeon can see clearly, they put in more pods and insert long narrow instruments. ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, बहुत सारे पॉट को इंसर्ट कर देते हैं ताकि जो सर्जरी है वो बहुत ही इजी से हो और हमें सेफली उस अपेंडिक्स को क्या कर सके, रिमूव कर सके. ठीक है, उसके बाद आता है मेडिकेशन. मेडिकेशन में क्या होता है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट अपेंडिसाइटिस, अगर आप एक्यूट अपेंडिसाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, यू माइट बी सक्सेसफुली ट्रीट विथ एंटीबायोटिक एंड नेवर नीड एन ऑपरेशन टू रिमूव योर अपेंडिक्स, फिनिश योर रिसर्चर्स रिपोर्ट. अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं आपके अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए, तो ये एंटीबायोटिक्स के थ्रू भी बिना किसी सर्जरी के क्या हो सकता है, सक्सेसफुल ट्रीट हो सकता है एंटीबायोटिक्स के थ्रू आपका अपेंडिसाइटिस. मोस्ट अपेंडिसाइटिस केसेस आर अनकॉम्प्लिकेटेड with simply means the organ hasn't ruptured, so that can be treated with antibiotics. ठीक है, बहुत सारा जो क्या अनकॉम्प्लीमेटेड कॉम्प्लिकेटेड या फिर विथ सिंपली मीन्स ऑर्गन्स रप्चर्ड हो जा रहता है. ठीक है, तो वो उसको ट्रीट कर सकते हैं हम एंटीबायोटिक्स के साथ. ठीक है, ओनली व्हेन द अपेंडिक्स लुक्स लाइक इट मे ब्रेस्ट immediately is an operation necessary and the difference is easily seen on a CT scan. ठीक है, हम इसको easily देख सकते हैं, किससे, CT स्कैन से हम इसको देख सकते हैं. ठीक है, फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ अपेंडिसाइटिस. कैसे हम अपेंडिसाइटिस से बच सकते हैं. पहला है डेली एक्सरसाइज करना चाहिए. सेकेंड, बैलेंस डाइट एंड हेल्थी फूड खाओ और बैलेंस डाइट खाओ. ठीक है, एक संतुलित टाइम में खाओ और मैनेज करके खाओ. अवॉइड ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना. अवॉइड अननेसेसरी मेडिसिन्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़. ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. बार बार अपने स्टमक को रेस्ट दें, डायरिया से बचें और हेल्थी फूड खाएं. एंड देन थैंक यू फॉर watching this video. Please like, share and subscribe.